ठीक है, चलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक के साथ जिसपे कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए इसके पास्ट पेपर सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि हर साल एग्जाम में आता है। नेम ऑफ द टॉपिक इज एरर हैंडलिंग। ठीक है। आपने अब करना ये है बच्चों कि आपको एक एग्जाम में सूडो कोड गिवन होगा, और उस सूडो कोड में से आपने एरर्स निकालने होंगे। आपको एग्जामिनर बोलेगा कि भाई इसमें 2 3 4 5 जितने भी एरर हैं वो बताएगा भाई इतने एरर हैं। आपने अपनी समझ से अपने कैलकुलेशन लगा के उसमें से एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब एरर्स क्या क्या हैं उस पर बात करते हैं। देखो, कुछ चीजों को एरर कंसिडर करेंगे, कुछ चीजों को एरर कंसिडर नहीं करेंगे। तो जिन चीजों को हम एरर कंसिडर नहीं करेंगे हम उनको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, आपको लिखवा देते हैं। ठीक है। चलो। तो राइट ऑन द हम हेडिंग लिखते हैं कि व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड इन एरर। What is not considered an error। ऐसी कौन सी चीज है जो एरर नहीं है। ठीक है। तो भाई आपके पास सिलेबस में आपको कुछ चीजें मेंशन होती हैं जो हमने सीखी हैं। जैसे हमने अब सीखा है डिक्लेरेशन करना, हमने सीखा है डिक्लेरेशन हर लिहाज से करना है। तो कुछ कभी कभी डिक्लेरेशन ना करना भी एरर, डिक्लेरेशन अगर मिसिंग है तो एरर नहीं है। तो डिक्लेरेशन मिसिंग इज नॉट एन एरर। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने प्रिंट इस्तेमाल किया हुआ है इंस्टेड ऑफ आउटपुट। सूडो कोड में इन्होंने प्रिंट का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है इंस्टेड ऑफ आउटपुट, तो ये भी एरर नहीं है। ठीक है। इंटेंडेशन एरर नहीं है। इंटेंडेशन इज नॉट एन एरर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंडेशन बच्चों, मैंने आप लोग को सिखाया था, आपको जब कंडीशन स्टेटमेंट याद होंगी, मैंने आपको सिखाया था कुछ इस तरह से, इफ कंडीशन देन एक्शन, ये मैंने आपको सिखाया था, राइट। बट आपको जब इस तरह का सवाल आएगा तो वो आपको इसी तरह से लिख के देगा पूरा कि इफ कंडीशन देन एक्शन। तो ये एग्जाम में एरर नहीं है। ठीक है, यू विल नॉट कंसिडर दिस एन एरर। यूज ऑफ इक्वल्स टू इंस्टेड ऑफ। ठीक है। यूज ऑफ इक्वल्स टू इंस्टेड ऑफ एरो, यानी कि ये जो एरो है ये असाइनमेंट का एरो है, ये आपको ना दिया हुआ हो। ठीक है। कभी कभी इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट सिंटेक्स भी एरर कंसिडर नहीं किया जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट सिंटेक्स? वाइल में डू नहीं होगा, हो सकता है इफ में एंड इफ ना हो सकता है, तो इस तरह की चीजों को भी आप एरर कंसिडर नहीं करोगे। अब सवाल था सर एरर पर होगा क्या। तो हम हेडिंग डालते हैं व्हाट इज कंसिडर्ड एन एरर। क्या चीज एरर हो सकती है। ठीक है। तो बच्चों क्या चीज एरर हो सकती है, इसमें हम बात करते हैं पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकरेक्ट असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन। बच्चों इनिशियलाइजेशन शुड बी करेक्ट, मतलब हमेशा काउंट और मैक्स टोटल की जैसे वैल्यूज क्या होती हैं। व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंट एंड टोटल। हम काउंट की वैल्यू का इनिशियल क्या रखते हैं बच्चों, जीरो रखते हैं। ये जीरो नहीं रखेगा, कुछ और रख देगा, यानी हम होनी ये जीरो चाहिए है, ये रख देगा 5 1 2 इस तरह से। इंडेक्स की वैल्यू की इंटेंडेशन, टोटलिंग की वैल्यू की इंटेंडेशन, इन सब की जो इनिशियल वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं चाहिए, वो सोच और रख देगा। probably some kind of logical
एरर। अब व्हाट कैन बी कंसिडर्ड लॉजिकल एरर बच्चों? सबसे पहले आपके पास इंक्रीमेंट गलत करेगा, इंक्रीमेंटेशन की गलती होगी। इंक्रीमेंटेशन यानी कि जैसे कि आपको काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन लिखना होता है, लिख देगा काउंट इक्वल टू काउंट माइनस वन, काउंट प्लस फाइव, इस तरह से वैल्यूज कर देगा ये कंडीशन गलत लिख देगा, इनकरेक्ट कंडीशन। जो हम लोग इसमें कंडीशन लिखते हैं ना, ये वाली, ये इसको गलत कर देगा जानबूझ के। हमें इसे सही करना होगा, हमें लॉजिक लगा के सही करना होगा। ठीक है। और हमारे पास लूप स्ट्रक्चर की गलती करेगा, जानबूझ के लूप गलत लिख देगा। यानी कि स्टार्ट फॉर से करेगा एंड रिपीट पे कर देगा, या स्टार्ट रिपीट से करेगा एंड वाइल पे कर देगा। इस तरह से गलतियां भी हमारे पास हो सकता है। ठीक है। सिंटेक्स एरर हो सकता है। अब मैंने एक जगह लिखा है इनकम्प्लीट सिंटेक्स, एक जगह मैं लिख रहा हूँ सिंटेक्स एरर। देखो, सिंटेक्स एरर क्या होगा कि फॉर के अंदर हम लोग लिख रहे हैं, कंडीशन लिख रहे हैं फॉर 1 to 5 एग्जाम्पल, तो टू कैपिटल है तो वो टू को स्मॉल कर देगा। ये गलती कर सकता है। यानी कि और ये भी हो सकता है कि इफ की कंडीशन नेक्स्ट लाइन पे लिख देगा, इफ एक लाइन पे कंडीशन अलग है, तो ये भी गलती हो सकती है। तो इन तरह की छोटी मोटी गलतियां कर सकता है, हम आगे देखेंगे। ठीक है। अ, गलतियां करेगा, काउंटिंग के अंदर गलतियां करेगा बच्चों ये, टोटलिंग में गलतियां करेगा, ये मैक्सिमम मिनिमम निकालने में गलती करेगा, ये एवरेज निकालने में गलती करेगा, ये परसेंटेज निकालने में गलती करेगा। अगर आपको जिस तरह के सवाल ये देता रहेगा ना, उस तरह से गलतियां ये करता रहेगा। एक और गलती जो बहुत ज्यादा कॉमनली करते हैं ये लोग, पोजीशनिंग की गलती करते हैं कि कोई काम पहले होना चाहिए, कोई काम बाद में होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मुझे 10 नंबर्स का टोटल चाहिए, आउटपुट द सम ऑफ ऑल 10 नंबर्स। तो टोटल जो है वो कितनी बार होगा, मतलब टोटल आउटपुट कितनी बार होगा? सवाल कहता है कि सम आउटपुट द टोटल ऑफ 10 नंबर्स। तो जो टोटल है वो आउटपुट कितनी बार होगा? समझ आई बच्चों? चलो, तो दिस इज व्हाट इज कंसिडर्ड एन एरर एंड व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एन एरर। चलो अब देखते हैं, हम आते हैं डायरेक्ट एरर हैंडलिंग के सवाल पे आते हैं। दिस इज पेज नंबर 105 फ्रॉम माय वर्कबुक। देखो अपने पास बच्चों, ये सवाल खोलो। ठीक है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कह रहा है रीड दिस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम कोड दैट शुड इनपुट 30 पॉजिटिव नंबर्स एंड देन आउटपुट द लार्जेस्ट नंबर इनपुट। अब ये आपसे कह रहा है कि 30 पॉजिटिव नंबर्स इनपुट लेने। ठीक है। क्या बोला इसने? 30 पॉजिटिव नंबर्स एंड देन आउटपुट द लार्जेस्ट नंबर इनपुट। आपने एक यूजर से नंबर इनपुट लेना 30 टाइम्स। अब खुद बच्चों चीजें समझो, लॉजिकली हम बात देखेंगे, ठीक है ना? तो लेट्स अस डिस्कस दिस। अब ये हमें बोल रहा है मैक्सिमम निकालने के लिए या लार्जेस्ट निकालने के लिए इन दिस मैटर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पूरा कोड रीड करेंगे। इसमें हमसे कह रहा है, सवाल हमसे यहाँ पर कह रहा है कि देर आर 4 एरर्स इन दिस कोड, लोकेट दीज एरर्स एंड सजेस्ट करेक्टेड पीस ऑफ कोड फॉर ईच एरर। क्या आपको कोड में एरर है, आपने कोड की लोकेशन बतानी, कौन से लाइन नंबर पर, लाइन नंबर 1 2 3 किस में एरर है और उसका सजेशन बताना है कि इसमें लाइन में ये गलती है तो उसको इस तरह से करेक्ट करेंगे। चलो, लेट्स रीड दिस कोड एंड अंडरस्टैंड क्या कह रहा है। लार्ज इक्वल्स टू 999, काउंटर इक्वल्स टू 0, while counter is greater than 30, do input number if large, if number is less than large then large equals to number, counter equals to counter plus 1, and while print large। अगेन प्रिंट को हम गलती कंसिडर नहीं करेंगे, ये गलती नहीं है। ठीक है। यहाँ एंड इफ नहीं है तो अगेन नो गलती। एंड इफ मिसिंग इज नॉट एन एरर। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हो सकता है कि ये चीजें मिस कर दें, तो मैं लिख देता हूँ नॉट एन एरर। ठीक है। यूज ऑफ प्रिंट इंस्टेड ऑफ आउटपुट इज नॉट एन एरर। ठीक है ना? अब एरर देखते हैं। सही है। अच्छा, अब समझते हैं बच्चों, अब गलतियां कैसे निकलेंगी? गलतियां ऐसे निकलती हैं कि आपने देखना है, कोड को रीड करना है। मैक्सिमम के लिए द इनिशियल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इज ऑलवेज 0। तो पहली गलती तो हमें मिल गई बच्चों, लार्ज शुड बी 0। ठीक है। अब काउंटर 0, वाइल के लिए लाजमी है, वाइल लूप कब चलता है? जब कंडीशन ट्रू है।
वाइल का लूप कब चलता है? जब बच्चों कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो लाइन नंबर 3 कह रहा है वाइल काउंटर इज ग्रेटर देन 30। काउंटर की वैल्यू क्या है? 0। क्या 0 ग्रेटर देन 30 है? क्या 0 ग्रेटर देन 30 है? नो। वाइल का लूप चलता है जब कंडीशन यस हो या ट्रू हो, तो यानी कि इसमें भी गलती है। इट शुड बी काउंटर लेस देन 30। ठीक है। डू इनपुट नम, ठीक है। इफ नम इज लेस देन लार्ज देन लार्ज इक्वल्स नंबर, नहीं, इट शुड बी इफ नम इज ग्रेटर देन लार्ज। लॉजिकल एरर, कंडीशन में गलती की उन्होंने। ठीक है। फिर काउंटर इक्वल्स काउंटर प्लस वन होना चाहिए, न के काउंटर माइनस वन। तो ये चार गलतियां हो गई। समझ आई बच्चों? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपली आपने लाइन नंबर लिखना है। लाइन नंबर क्या है? पहला लाइन नंबर, एरर वन इज इन लाइन वन। लाइन वन में क्या बोला है? लिख देंगे कि लार्ज इक्वल्स टू 9999। होना क्या चाहिए? लार्ज इक्वल्स टू, या एरो का डालते हो तो एरो डाल दो, 0। अच्छा, इक्वल टू भी रखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सवाल इक्वल टू के हिसाब से है। ठीक है। दूसरी गलती लाइन नंबर 3 में है। ठीक है। लाइन नंबर 3 में हम क्या करेंगे बच्चों? लाइन नंबर 3 में हमें बोला हुआ है वाइल काउंटर इज लेस देन 30। तो ये होना चाहिए, सॉरी, ग्रेटर देन 30 लिखा हुआ है। होना क्या चाहिए था? लेस देन 30। वाइल काउंटर इज लेस देन 30। फिर लाइन नंबर 6 में गलती है। होना क्या चाहिए? इफ नम इज लेस देन लार्ज, होना क्या चाहिए? ग्रेटर देन लार्ज। और फिर लाइन नंबर 7 में गलती है। लाइन नंबर 7 में क्या गलती है बच्चों? लाइन नंबर 7 में लिखा हुआ है काउंटर इक्वल्स टू काउंटर माइनस वन। होना क्या चाहिए? काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस वन। ठीक है। तो बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज ऑन पेज नंबर 108। देखते हैं। पहला काम, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन। पहला काम हमेशा ऑलवेज रीड द क्वेश्चन। This section of program code asks for 50 numbers to be entered. The total and average of the numbers are calculated. क्या कह रहा है? यूजर 50 नंबर इनपुट करेगा और टोटल एवरेज कैलकुलेट करेगा। ठीक है बच्चों। पहली चीज, एवरेज बोला है, तो आपने एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कि सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो सम डिवाइड बाय एन, या सम डिवाइड बाय काउंट, व्हाटएवर। ठीक है। चलो, टोटल की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। सही है, दो की कोई मसले वाली बात नहीं है। काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? 0 होनी चाहिए। इसने क्या कर दी? 50। पहली गलती हमें मिल गई। प्रिंट, नो प्रॉब्लम इन, अच्छा, सिंगल इंडेड कॉमा इज आल्सो नॉट नॉट प्रॉब्लम। व्हेन प्रॉम्प्टेड एंटर 50 नंबर्स वन एट अ टाइम। रिपीट, प्रिंट एंटर अ नंबर, इनपुट नंबर। यहां तक कोई मसले वाली बात नहीं है। टोटल प्लस नंबर इक्वल टू टोटल। अगेन टोटलिंग स्टेटमेंट में गलती है। टोटलिंग स्टेटमेंट क्या होती है बच्चों? टोटलिंग स्टेटमेंट होती है टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। इसने टोटल प्लस नंबर को टोटल कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, जो कि अलाउड नहीं है। ठीक है, दो गलतियां हो गई। तीसरी गलती फाइंड करते हैं। नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस वन अंटिल काउंटर इक्वल्स टू 50। भाई, काउंटिंग नंबर की कर रहा है, चेक काउंटर को कर रहा है, तो ये गलती है। नंबर इक्वल्स नंबर प्लस वन की जगह होना चाहिए काउंटर इक्वल्स काउंटर प्लस वन। ये लॉजिकल एरर है। अंटिल काउंटर इक्वल्स टू 50 सही है। एवरेज इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाय काउंटर। व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर एवरेज? अभी देखा हमने, टोटल डिवाइड बाय काउंटर होना चाहिए। तो ये चार गलतियां हो गई हमारी। कितनी गलतियां थी इसमें? चार गलतियां थी। अगेन, स्टेट द लाइन नंबर एंड करेक्टेड कोड। अब इसमें हमें गलती नहीं लिखनी, हमें सिर्फ करेक्ट कोड लिखना है। लाइन नंबर 1 में क्या गलती है बच्चों? एरर। लाइन नंबर 2 में गलती है। करेक्टेड कोड क्या है? काउंटर शुड बी इक्वल्स टू 0। लाइन नंबर 7 में गलती है। लाइन नंबर 7 में क्या गलती है?
टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नंबर होना चाहिए है। लाइन नंबर एरर नंबर 3 में क्या गलती है बच्चों? एरर नंबर लाइन नंबर 8 में गलती है। होना क्या चाहिए? काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। और लाइन नंबर 10 में गलती है। लाइन नंबर 10 में क्या गलती है बच्चों? एवरेज इक्वल्स टू नंबर नहीं, टोटल डिवाइड बाय काउंटर होना चाहिए। ये हो गया सिंपल। समझ आई बच्चों? Now it says over here, बच्चों, let's see this question. It says over here, read this section of program code that inputs 10 positive numbers and then output the smallest number input. आपने कोड लिखा हुआ है, identify three changes your program would need to make to find the largest number input instead of the smallest. यानी कि अब इस सवाल में गलती नहीं है। ठीक है। इस सवाल में गलती नहीं है। अब जब सवाल में गलती नहीं है, कह रहा है कि आपने क्या तीन चेंजेस करने हैं कि जिससे ये सवाल स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट हो जाए। तो उसका सिंपल तरीका क्या है बच्चों? कि आपने स्मॉल जहां जहां लिखा हुआ है उसको लार्ज में कन्वर्ट कर देना है। पहली गलती क्या, पहला चेंज क्या करोगे बच्चों? जहां जहां स्मॉल लिखा है उसको क्या कर दोगे? लार्ज कर दोगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं बच्चों कि चेंज द वेरिएबल नेम फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। ठीक है। तो जहां जहां आपके पास स्मॉल है वो क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। तो ये स्मॉल, 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 ये सब लार्ज में हो जाएगा। सही है। फिर दूसरी चीज क्या करेंगे बच्चों? स्मॉल की लार्जेस्ट की वैल्यू क्या होती है? इनिशियलाइज लार्ज टू जीरो इन लाइन 1। लाइन 1 में लार्ज को क्या कर दो? जीरो कर दो। ठीक है। और कंडीशन चेंज कर देंगे कि इफ नम इज ग्रेटर देन लार्ज। तो चेंज द कंडीशन इन लाइन 5 to if num is greater than large. Clear? कह रहा है पार्ट टू में कह रहा है रीराइट द प्रोग्राम विथ योर चेंजेस। अब आपने प्रोग्राम के हिसाब से रीराइट करेंगे। ठीक है। पहली चीज क्या हो जाएगी बच्चों? लार्ज इक्वल्स टू जीरो, काउंटर इक्वल्स टू जीरो, रिपीट इनपुट नम इफ num is greater than large then large equals to num. Counter equals to counter plus 1 until counter equals to 10 और print large। अच्छा, मैंने ऊपर से एक लाइन छोड़ी तो इसने एग्जैक्ट लाइनें दी हुई है हम लोग को। ठीक है, तो इसको बस ये कर लो खाली। ये पूरा एग्जैक्ट पे आ गया। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 107 पे है। ये क्या कह रहा है सवाल? फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन। से क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? रीड दिस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम कोड दैट इनपुट्स 10 पॉजिटिव नंबर्स एंड आउटपुट्स द टोटल। सजेस्ट थ्री इंप्रूवमेंट्स दैट कुड बी मेड। अब प्रोग्राम में चेंजिंग भी नहीं करनी, प्रोग्राम को इंप्रूव करना है। अब इंप्रूव कैसे करेंगे बच्चों? देखते हैं। प्रोग्राम की इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? कि भाई आपने ऐसी कोई चेंजिंग करनी है जिससे प्रोग्राम बेहतर हो जाए, इंप्रूव करना है। ठीक है। सवाल कह रहा है 10 पॉजिटिव नंबर्स हैं। भाई सवाल में देखो कौन सा लूप लगा हुआ है? रिपीट अंटिल। व्हेन
द नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नोन, या जब मुझे नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता होती है, मैं कौन सा टू इस्तेमाल करता हूँ? मैं इस्तेमाल करता हूँ फॉर टू नेक्स्ट इंस्टेड ऑफ रिपीट अंटिल। तो पहला पॉइंट हम ये डाल देंगे, यूज ऑफ फॉर टू नेक्स्ट लूप, use of for to next loop instead of repeat until। अब जब मैं रिपीट until इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे काउंटिंग स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि लूप फॉर टू नेक्स्ट हैज द बिल्ट इन काउंटर। तो हम ये पॉइंट लिख देंगे, रिमूव लाइन 7, और ये तो रिमूव काउंटर फॉर टू नेक्स्ट does not require counting statement। यानी कि इन दोनों में ऑप्शन है, या आप इन दोनों में कुछ भी लिख दो, या तो लाइन 7 लिख दो या तो काउंटर लिख दो, दोनों बात एक ही, बाकी एथेरेस कॉपी करेंगे हम लोग। और फिर क्या बोल रहा है, देन आउटपुट्स द टोटल। आउटपुट कितनी बार कर रहा है? वन टाइम। आउटपुट कितनी बार कर रहा है? वन टाइम। हमने आउटपुट कहाँ लिखा हुआ है? लाइन नंबर 6 में देखो आउटपुट कहाँ लिखा हुआ है। लाइन नंबर 6 लूप के अंदर है, इन साइड द लूप है। तो बार बार करा जिसकी जरूरत नहीं है। इसे कहाँ मूव करेंगे? लाइन नंबर 8 के बाद। तो मूव लाइन 6 प्रिंट टोटल outside the loop after line 8। समझ आई बच्चों? अब कह रहा है पार्ट टू में, इसी सवाल का पार्ट टू कह रहा है कि री राइट योर प्रोग्राम विद योर इंप्रूवमेंट्स। तो अब हमें जब काउंटर नहीं चाहिए तो उसकी भी जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। तो टोटल की वैल्यू क्या कर देंगे बच्चों? टोटल इक्वल्स टू 0 असाइन कर दिया। अच्छा, इक्वल्स टू का इस्तेमाल करेंगे, जब तक जहां जहां इक्वल टू इक्वल टू इस्तेमाल करेंगे। रिपीट की जगह आ जाएगा फॉर, कितनी बार लूप चलाना है? फॉर काउंट, ये काउंटर 1 टू 10, इनपुट num total equals to total प्लस num next, और आउटपुट या प्रिंट टोटल। समझ आई बच्चों?